रिएक्शन ऑफ एस्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइवेटिव्स हैं विद द फंक्शनल ग्रुप R C डबल बॉन्ड O एंड R, या हम इसको RCOOR इनका जो कंडेंस फॉर्म्ड है। अच्छा, इनकी रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन एंड रिएक्शन विद ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं इनके हाइड्रोलिसिस की तरफ। हाइड्रोलिसिस a reaction in which water splits into hydrogen and hydroxyl। यहाँ पे एस्टर, इसकी हाइड्रोलिसिस हम कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट, और नतीजतन कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल बनेगा और अल्कोहल, यहाँ पे ये प्रोडक्ट होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इथाइल एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O and C2H5, this is ethyl acetate, आयुपेक नेम ईथाइल पहले लिखोगे, और बाकी जो ये फ्रेगमेंट है ये कहलाएगा इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। इसका रिएक्शन वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल, ये जो हिस्सा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल देगा, और बाकी जो बचता है तो वो अल्कोहल दे जाएगा। तो अगर हम इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएं तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O and OH, that is acetic acid, and the next one जो बन जाएगा C2H5OH, C2H5OH, that is ethyl alcohol। अच्छा, remember this reaction is reverse of esterification, यानी अगर हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में एसिड की मौजूदगी में मिलाएं तो नतीजतन एस्टर बनता है और साथ में वाटर, तो इसका बैकवर्ड जो है दैट इज़ एस्टरिफिकेशन। इसी तरह से ये हाइड्रोलिसिस हम इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कर सकते हैं। अगेन एसिटिक एसिड लेते हैं C2H5 with water in the presence of a base like sodium hydroxide। अब यहाँ पे जो बनेगा तो सोडियम कार्बोक्सिलेट साल्ट बनेगा, यानी सोडियम एसीटेट बन जाएगा CH3COONA, and with ethyl alcohol C2H5OH। This reaction is called saponification। Saponification used in soap formation, जिसमें एक फैटी एसिड और फैटी एसिड खुद एस्टर्स होते हैं, उनका रिएक्शन बेस की मौजूदगी में किया जाता है और जो सॉल्ट बन जाता है दैट इज़ नोन एज सोप। सो द रिएक्शन इज़ known as saponification। एस्टर्स के रिडक्शन में एस्टर, इसकी अगर हम रिडक्शन करेंगे विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट,
in the presence of ether, तो we will get primary alcohols, और अल्कोहल्स 2 अल्कोहल बनेंगे। ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप और C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, इसकी जब रिडक्शन होती है तो एक अल्कोहल जो है वो इस फ्रेगमेंट से बनेगा, दूसरा अल्कोहल ये फ्रेगमेंट दे जाएगा। सो वी विल गेट R CH2OH, एक फ्रेगमेंट का प्राइमरी अल्कोहल, यानी ये जो फ्रेगमेंट था इससे ये अल्कोहल बना, और दूसरा जो है R-OH, यानी इस दूसरे फ्रेगमेंट का अल्कोहल। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं इथाइल एसीटेट CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, इसकी रिडक्शन करेंगे विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो एक बन जाएगा इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, और जो दूसरा फ्रेगमेंट है इथॉक्सी, तो वो भी इथाइल अल्कोहल ही बनाएगा C2H5OH। अब यहाँ पे जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये टोटल कितने हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ देखते जाएं, एक हाइड्रोजन चाहिए इस ऑक्सीजन को ताकि ये OH बन जाए और ये इथाइल अल्कोहल बने। दूसरा जो है इस कार्बन को हाइड्रोजन चाहिए होंगे, तो 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए हैं, और तीसरा जो हाइड्रोजन चाहिए होगा वो इस ऑक्सीजन को, तो टोटल 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो दिस वाज अबाउट द रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स विद ग्रेगनर रिएजेंट, तो इसमें आपने ये पॉइंट याद रखना है कि अगर एस्टर इथाइल फॉर्मेट है, दिस इज़ इथाइल फॉर्मेट, ये ग्रेगनर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करे RMgX, तो इससे प्रोड्यूस होंगे एल्डिहाइड्स, और एल्डिहाइड्स फर्दर ग्रेगनर रिएजेंट से रिएक्शन कर जाते हैं विद एसिड हाइड्रोलिसिस गिविंग अस सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो ये एक पॉइंट जो क्वेश्चंस में ज़्यादातर पूछा जाता है। दूसरी तरफ अगर कोई और एस्टर हो फॉर्मेट के अलावा अदर एस्टर्स, यानी सपोज करें कि दैट इज़ इथाइल एसीटेट, ये ग्रेगनर रिएजेंट से रिएक्शन करे तो कीटोन्स पैदा होते हैं, और कीटोन्स फर्दर ग्रेगनर रिएजेंट से रिएक्शन करके टर्शरी अल्कोहल्स देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट। अब इथाइल फॉर्मेट जो है HC डबल बॉन्ड O एंड O, और फिर यहाँ पे C2H5 हो। इथाइल एसीटेट, तो वो होगा CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। तो फॉर्मेट एस्टर्स जो भी होगा इस पे डिपेंड नहीं करेगा, हमने देखना होगा इस फ्रेगमेंट को। दीज आर फॉर्मेट्स। ये जब ग्रेगनर रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तो ग्रेगनर रिएजेंट फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं CH3MgBr, तो रिज़ल्ट में एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड हमारे पास हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH,
दिस इज़ द एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बनेगा और फिर फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके CH3MgBr, तो इसे बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल कुछ इस फॉर्म में CH3CH CH3OH, तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बनेगा। मैकेनिज़्म आप ऊपर देख सकते हो, कंप्लीट डिटेल मैकेनिज़्म। नेक्स्ट जो इथाइल एसीटेट है, ये अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करे तो यू विल गेट दी कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, और कीटोन फर्दर रिएक्शन करेगा विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आफ्टर एसिड हाइड्रोलिसिस सेकेंड स्टेप में होगी, तो हमें मिल जाएगा CH3C CH3OH, एक टर्शरी अल्कोहल बनेगा। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल 2-0, दिस इज टर्शरी अल्कोहल। सेकेंडरी वो कार्बन जो दो अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड हो, दिस इज सेकेंडरी कार्बन। इसके साथ अब OH बॉन्डेड है, बाकी H होगा, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। टर्शरी कार्बन जो 3 अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड हो और इसके साथ OH बॉन्ड हो जाए, तो ये कहलाता है टर्शरी अल्कोहल। तो कंप्लीट मैकेनिज़्म आप ऊपर कार्ड पे देख सकते हो, डिटेल से वहाँ पे मौजूद है।